आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का एक पद है, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। इस जगत में जन भक्ति करते हैं, भक्ति कहीं करते हैं, कोई सरगुण की कर रहा है, कोई निर्गुण की कर रहा है, अलग अलग प्रकार से भांति भांति प्रकार से कर रहे हैं। और जो गुरु महाराज सत्स्वरूप का ज्ञान बता रहे हैं, तो गुरु महाराज इस पद में हमको क्या बताना चाहते हैं कि चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। तो कौन से हंस को गुरु महाराज संबोधित कर रहे हैं? भक्ति करने वालों, सबसे पहले भक्ति करने वालों को संबोधित कर रहे हैं कि कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में किसी की भक्ति जरूर कर रहा है। गुरु महाराज इस पद में कहते हैं, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। वापद को बंचे सदारे, वापद को बंचे सदारे। शिव सन कादिक शेष। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, चालो नीरे हंसा। तो हंस कौन है? गुरु महाराज कह रहे अपने राम जनों के देश चलो, क्योंकि उस राम जनों के देश की खबर वह पद को वंचे सदारे, उस पद की वंचना शिव संकादिक शेष ये सभी कर रहे हैं। ऐसा गुरु महाराज किसको बता रहे हैं? तो हंस को बता रहे हैं, हंसा को बता रहे हैं। तो हंस कौन? जो मानसरोवर में रहता है वो हंस पक्षी। गुरु महाराज हंस बताते हैं, एक हंस जैसे पक्षी होता है, उस हंस के सामने एक बर्तन में दूध और पानी इकट्ठा करके डाल दिया। क्या करता है हंस? उसमें से दूध जो है वो सोख लेगा और पानी पानी छोड़ देगा। ये हंस की वृत्ति है। ऐसे इस जगत में जितने भी प्राणी मात्र है, जीव है, जगत में सभी जीव है, तो उन जीवों में से जो हंस है, जीवों की वृत्ति हंस हुई है। कैसे वृत्ति? इसको समझेंगे। यहां पर जो मनुष्य रूपी जो हंस है, जगत में सभी जीव है, उनमें जो मनुष्य रूपी जो हंस है, उसने माया क्या है और ब्रह्म क्या है इनको जान लिया, और परमात्मा क्या है इसको भी जान लिया। माया की भक्ति त्याग दी और ब्रह्म की भक्ति त्याग कर परमात्मा की भक्ति करी। ऐसा परमात्मा, ऐसा कोई समय नहीं था कि वह परमात्मा नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं होगा कि वह परमात्मा नहीं होगा। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हंस की व्याख्या बताते हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? शब्द हमारा सांभळ्या, शब्द हमारा सांभळ्या, आनंद हुए घट माय। से सब हंस स्वरूप है, मिलसी हम सुआए, मिलसी हम सुआए, नाव मेड़ू घट माई। होई पिछम दिस उड़ हंस आकाशा जाई,
सुख राम जीव सुलझाए के, जम सूले उछुड़ाए, शब्द हमारा सांभळ्या, आनंद हुए घट माई। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, इस जगत में जो मनुष्य रूपी जो प्राणी है, जो जीव है, अगर वो प्राणी गुरु महाराज का ज्ञान सुनेगा और गुरु महाराज का ज्ञान सुनकर जिसके घट में आनंद होगा, जिसको प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, जिसको अच्छा लगेगा वह ज्ञान कि हाँ ये इसमें कोई बात है, तो गुरु महाराज कहते हैं मेरे जो शब्द है, ज्ञान रूपी शब्द, जिसने शब्द को संभाल लिया और घट में आनंद हो गया, से सब हंस स्वरूप है, वो सब हंस स्वरूप है। और ऐसे कोई हंस है तो मुझसे आकर के मिल जाएंगे। मिलसी हमसु आए नाव मेलू घट माही, और जब मुझसे आकर जुड़ेंगे तो उस प्राणी के, उसके घट में मैं नाव कला प्रकट कर दूंगा, नाव मेलू घट माही। और उसको होई पीछे में दिल सोड़े, उसके पूरब के 6 कमल, कंठ कमल, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्मस्थान, बुधाखाट, बंकनाल, मेरु पर्वत, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, त्रिकुटी, होए पीछे में दिस पीछम के रास्ते से, होए पीछे में दिस उड़ हंस आकाश आ जाए, और सुखराम जीव सुलझाए के, जम सूले छुड़ाए। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, उसको में जो यम है, जो काल है, जो किसी को नहीं छोड़ता, उससे उसको सुलझा लेता हूं और उसको अपने देश लेकर जाता हूं। तो गुरु महाराज ऐसे हंसों को संबोधित कर रहे हैं, इसने माया जाना, ब्रह्म जाना और परमात्मा को जाना, और उस परमात्मा की भक्ति करी। और जो परमात्मा की भक्ति करेगा, गुरु महाराज कहते हैं, उसको मैं अपने राम जनों के देश लेकर जाऊंगा। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश, वापद को बंचे सदारे, शिव सन का दिक शेष। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। अपना राम जनारा देश, ऐसा क्यों कहा गुरु महाराज ने? यहां पर हम देश को समझते हैं, परात्परी से एक परमात्मा का पद है, एक परमात्मा का देश है। ऐसे ही एक होणकाल पारब्रह्म का देश है। इसमें ये मृत्यु लोक है, यहां पर हम बैठे हैं। ऐसे स्वर्ग लोक है, ऐसे पाताल लोक है, ब्रह्मा का सत्यलोक है, विष्णु का बैकुंठ है, शिव का कैलाश है, शक्ति का शक्ति लोक है। ऐसे की साकारी सृष्टि के अंदर ये सारे लोक है, देश है। ऐसे निराकारी सृष्टि में भी देश है, चिदानंद ब्रह्म है, शिव ब्रह्म है और पार ब्रह्म है। इनके 13 लोक है, महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, बजर, ईखर, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्मा, शून्य, शून्य सागर और पार ब्रह्म। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। तो इनमें से कौन से देश की बात कर रहे हैं? क्या स्वर्ग की, क्या पाताल की, क्या पारब्रह्म की, क्या बैकुंठ की? गुरु महाराज कहते हैं, वापद को बंचे सदारे, शिव सन का दिक शेष। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। गुरु महाराज इन सब
देश के परे ये जो परमात्मा का पद है, परम पद, जो सबसे परम पद है, सबसे श्रेष्ठ पद है, उसमें जाने के लिए गुरु महाराज कह रहे हैं। हमने भी समझा था इसके प्रति कि माया क्या है, ब्रह्म को जाना। तो माया क्या है, ये जो भी साकारी सृष्टि में हमने देखा, ये त्रिगुणी माया, तो ये है माया। और निराकारी सृष्टि जो है, ये जो ब्रह्म है, ये है ब्रह्म। माया को पहचाना, ब्रह्म को पहचाना, माया और ब्रह्म की भक्ति छोड़ी और परमात्मा की भक्ति को, परमात्मा की शरण में रहा और भजन किया, भक्ति करी। उसके लिए गुरु महाराज कह रहे हैं, यहां जो हंस भजन कर रहा है, श्वास श्वास सुमिरन कर रहा है राम नाम का, उसको कह रहे हैं, अरे हंसा तू मेरे राम जन्म के देश में चलो। और उस पद की वंचना कौन कौन कर रहे हैं? शिव, यानी महादेव, सनकादिक यानी सनत, सनातन, सनंदन व सनत कुमार, और शेष, ऐसे ये उस पद की वंचना कर रहे हैं, उनको भी वो पद नहीं मिला है। उस पद में जाने के लिए गुरु महाराज कहते हैं कि चालो निरहंस अपना राम जनारा देश। अब गुरु महाराज ने उस देश में चलने की बात क्यों बोली? क्योंकि आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज उस परम पद से ही आए हैं। कहा ना गुरु महाराज ने, अमर लोक स्थान हमारा ज्यासो हम चला आया। गुरु महाराज इस दिन देशों से नहीं आए, गुरु महाराज उस अगम देश से आए हैं जिसकी किसी को गम नहीं है। गुरु महाराज अमर लोक से आए हैं और वो उनका देश है, इसलिए अपना राम जना का कहा, तो अमर लोक स्थान हमारा ज्यासु हम चलाया। अगम देश का में उपदेशी, अगम देश का में उपदेशी, ये माया रस माणे, यूं जुग मोहे न जाने बांधा। गुरु महाराज कहते हैं, अरे मैं अगम देश का उपदेशी हूं, ऐसा देश जिसकी किसी को गम नहीं है। 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 33 कोटि देवी देवता, चिदानंद ब्रह्म शिव ब्रह्म, यहां तक कि होणकाल पर ब्रह्म में पहुंचे हुए को भी उस देश की गम नहीं है। मैं ऐसे देश से आया हूं और ऐसे देश में ले जाने के लिए मैं तुमको संबोधित कर रहा हूं, तो मेरी बात मान लो और हंस वृत्ति होकर उस राम जन्म देश के चलने की तैयारी करो। आगे गुरु महाराज कहते हैं, या जुग में स्थिर कोई नहीं रे, सुख दुख बारंबार। या जुग में स्थिर कोई नहीं रे, सुख दुख बारंबार। ब्रह्मा विष्णु महेश सारा, ब्रह्मा विष्णु महेश सारा, फिर ले अवतार। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। गुरु महाराज कहते हैं, मैं उस परम पद से आया हूं। वो परम पद क्या है और कहां है? जैसे हम समझते हैं, यहां हर व्यक्ति कोई ना कोई भक्ति कर रहा है किसी ना किसी रूप में। जब शरीर छूटता है तो कोई अगति में जाता है, कोई गति में जाता है यानी सर्वाधिक देश में चला गया, कोई मुक्ति में चला जाता है, वैकुंठ में चला जाता है, कोई इससे परे मोक्ष में चला जाता है यानी
पूर्णकाल परब्रह्म तक। लेकिन गुरु महाराज जिस देश की बात कर रहे हैं वो अगति, गति, मुक्ति, मोक्ष, इनके परे जो परम मोक्ष है उसकी बात कर रहे हैं। और उस परम मोक्ष ब्रह्मा, विष्णु, महादेव को भी नहीं मिला। इस जगत में कोई स्थिर नहीं है, या युग में स्थिर कोई नहीं रहे। यहां पर कोई एक जगह नहीं है, सबका अपना अपनी एक अवधि है। वो पूरी होने के पश्चात उसको अपना पद छोड़ना पड़ता है। जैसे ये शरीर है, ये मानव तन मिला हुआ है इस देही को। जैसे यहां पर ये शरीर मिला है, कितने समय के लिए मिला है? ये 100 साल के लिए मिला है, ज्यादा से ज्यादा। कोई 60 होता है, कोई 70 होता है, कोई 80 होता है। उसके बाद उसको एक समय में शरीर त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये नश्वर शरीर है, तो क्या केवल हमको छोड़ना पड़ेगा क्या? ऐसे ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इन पर भी हमारा जैसा एक जीव बैठा है। क्या वो अनंत काल रहेंगे क्या? उनकी भी अवधि है, वो पूरी होने के पश्चात उनको भी ये पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक पद है। पद में एक समय होता है, इस समय तक आप यहां पर रह सकते हो। जैसे हम माया में समझे, कोई अध्यक्ष होता है, सचिव होता है, उपाध्यक्ष होता है, तो उसका कालखंड होता है, इतने समय आप ये रहोगे, उसके बाद उसको पद का त्याग करना पड़ेगा। ऐसे ही किसने भक्ति करी और वैकुंठ पहुंच गया, ब्रह्मलोक पहुंच गया, लेकिन जिस दिन उसका वो सुकृत हो गया, पुण्य हो गया, उसको एक पद छोड़कर आवागमन में आना पड़ेगा। उनका भी जन्म मरण नहीं मिटा है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार। उनको भी परम पद नहीं मिला, और ऐसे परम पद को गुरु महाराज हमको ले जाने के लिए आए हैं। कितना सुंदर कहते हैं गुरु महाराज, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश, सुर नर सब सासे पड़ियारे जवरो मांडो जा। सुर नर सब सासे पड़ियारे जवरो मांडो जा। पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बंचा काल। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। सुर नर सब सांसे पड़ियारे जवरो मांडियो जाल। सुर यानी देवता, नर यानी मनुष्य। सुर नर सब सांसे पड़ियारे, ये सभी संशय में हैं। क्यों है? क्योंकि जवरो मांडियो झाल। जवरो यानी काल। वह जो काल है उसने ऐसा जाल बिछाया हुआ है कि उसे यहां से कोई नहीं बच पा रहा है। पीर, पैगंबर, मुनि जना से, यहां जितने पीर हो गए, जितने पैगंबर हो गए, जितने ऋषि मुनि हो गए, ये भी काल से बचे नहीं। इन्होंने बहुत भक्ति करी, तपस्या करी, बहुत साधना करी, लेकिन इनको वह परम पद नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनको काल ने घेर रखा है, जाल में फंसा रखा है। जम जालम है, जम जालम है, सावधान हो ये लड़ना रे। अब के मोसर आन बन्यो है, सुध बुध कारज करना रे। जम जालम है, जम जालम है। जो जम है वो जालिम है।
जालिम मतलब जुल्म करने वाला, जुल्म करने वाला जालिम, यानी वह जो जुल्म करता है उसमें कोई दया नहीं होती, उसका काम है बस जुल्म करना। और वो यहां पर चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वो 33 कोटि देवी देवता हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महादेव हो, शक्ति हो, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म पद, जो भी जहां तक गया, उस परब्रह्म तक भी कोई गया है, उसको भी काल ने छोड़ा नहीं, उसको भी काल ने विनाश कर दिया। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं तुमको सावधान होकर लड़ना पड़ेगा उस जंग से। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की बात माननी पड़ेगी। हम आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को तो मानते हैं कि गुरु महाराज मैं आपकी शरण में हूं, लेकिन गुरु महाराज के ज्ञान की बात नहीं मानते हैं। हमको उसका चिंतन करना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं। कि चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। अब गुरु महाराज कौन से राम जनों के देश जाने की बात कर रहे हैं? उस परम पद में, उस परम पद में क्यों ले जाना चाहते गुरु महाराज? यमराज वह काल यह किसी को नहीं छोड़ता, तो क्या वहां पर काल है या नहीं? गुरु महाराज क्या कहते हैं? जामन मरना जहां नहीं रे, जा नहीं सासा सोग। जामन मरना जा नहीं रे, जा नहीं सासा सोग। मोह माया व्यापे नहीं रे, मोह माया व्यापे नहीं रे। मारा संत जना के लोग, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश, राम जी का देश। जिस देश में जन्म और मरण नहीं है, यहां पर सबसे बड़ा अगर दुख है तो वो है जन्म और मृत्यु। बार बार जन्म लेना, बार बार गर्भ में आना, बार बार 84 लाख योनियों में आना, गाय कुत्ता बिल्ली बकरी सुअरी सब बनना, कितनी बार गर्भ में आते हैं, और फिर मरना। ऐसा जो महादुख है, ये इतना महादुख इस गर्भवास के दुख से यहां पर ब्रह्मा विष्णु महादेव भी डरते हैं। ऐसा जन्म मरण उस राम जन के देश में नहीं है। जामन मरना जहां नहीं रे, जा नहीं सांसा सोग। उस राम जनों के देश में उन राम जी के जनों को किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। सोग यानी मरे हुए के घर में जो दुख होता है, ऐसा वहां पर कोई दुख नहीं है, वहां आनंद ही आनंद है। जामन मरना जहां नहीं रे, जा नहीं सांसा सोग। मोह माया व्यापे नहीं रे, मोह माया व्यापे नहीं रे। मरा संत जना के लोग, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। वहां कोई मोह नहीं है, वहां किसी बात की माया नहीं है। उस राम जनों के देश में इतना सुख है, इतना सुख है
यागर में नितनी पजेरे मुगताई मोती हीर। ये परम पद है। इस परम पद में, उस अमर लोक में, राम जनों के देश में, उस संत जनों के देश में इतना सुख है। क्या कहते गुरु महाराज इस घर में? या घर में नितनी पजेरे मुगता मोती हीर। उस देश में यहाँ पर हमको मोती लेने जाने पड़ते हैं, हीरे खरीदने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वहां पर तो नित्य नहीं पचते हैं। मोती है, हीरे हैं, या अगर मैंने नित्य पचे मुगता मोती हीर। और अनंत हंस के लिया करे, वहां पर उस देश में अनंत हंस जो राम जी के जन पहुंच गए हैं, वहां पर क्रीड़ा कर रहे हैं। उन सुख सागर की तीर, उस सुख सागर में, उस सुखों के सागर में है, वहां आनंद है। कितने संत पहुंचे वहां पर? बहुताई संत विराजिया रे अजहू बहुता जाय। बहुताई संत विराजिया रे अजहू बहुता जाए। भय दुख तो व्यापे नहीं रे मारा सतगुर जीरी साथ। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। अब जितने भी जन बैठे हैं, ये उदाहरण के लिए आपको इसमें बता रहा हूं मैं। वहां कितने संत पहुंच गए ऐसे? बहुत संत हो गए। जब यहां से कोई संत भक्ति कर कर उस देश में जाता है, तो जब उन संतों से मिलता है, उन संतों को मिलने में कितना समय लगता है? उनको मिलने में 14 चौकड़ी लगती है, मतलब 56 युग लगते हैं उन संतों को मिलते मिलते। यानी 6 करोड़ 40 लाख साल लग जाते हैं उन संतों को मिलते मिलते। इतने संत वहां पर पहुंच गए हैं। हमको ऐसी भक्ति करनी है, भजन करे तो करे करारो दास भावो होई। भजन करना है तो करारा करना है, धीरे धीरे होले होले नहीं करना है, एकदम गाढ़ेपने से करना है, करारा करना है। क्या कहते गुरु महाराज? गुरु महाराज ने 18 साल भजन किया। पहाड़ पत्थर पर आसन मेरा रेण नींद नहीं लीनी, और निस दिन जोर भजन हम कीना बरस 18 ताई ने। गुरु महाराज कहते मैंने 18 साल पत्थर पर बैठकर भजन किया, निस दिन रात और दिन जोर लगाकर भजन किया। हमको करारा भजन करना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं उस देश में इतने संत पहुंच गए हैं कि बहुत ही संत विराजिया रे अजहू बहुता जाए। और वहां जितने संत बैठे हैं, यहां पर हम जितने भी बैठे हैं, यहां पर हमको किसी ना किसी बात का भय होता है। प्राणी मात्र को भय होता है, रास्ते से चलते लग तो नहीं गई, छोटी छोटी बातों को भय होता है, और काल का भय तो ही। लेकिन वहां पर उन संतों को कोई भय नहीं है। भय दुख तो व्यापे नहीं हमारा सतगुरा जीरी साथ। वहां पर हमारे सदगुरु हमारे साथ हैं, कभी हमसे बिछड़ नहीं सकते। और जब कोई जन यहां से भक्ति करता है ऐसे परम पद में जाने की, जब गुरु महाराज संबोधित कर रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं कि राम जी के देश चल और भजन कर। और जब भजन करेगा, गुरु महाराज को निजमन देगा, नयन छल प्रकट होगा, और वो नयन छल जो गुरु महाराज का लेकर के जाएगा। और जब वो यहां पर इस मृत्यु लोक को छोड़कर, माया ब्रह्म को छोड़कर जब वो परम पद में जाएगा, केसर बरना मार गारे, केसर बरना मार गारे, आवे अमर विमान।
कितने सुंदर शब्द गुरु महाराज ने कहे। केसर, जब केसर शब्द आता है तो कितने सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि हाँ इसमें केसर डली है, ये केसर है, इसके केसर लगाओ। गुरु महाराज कहते वो मार्ग जो है उस अमर लोक में जाने का मार्ग ही केसर का हो जाता है। केसर बरना मार्गारे आवे अमर विमान। यहां पर एरोप्लेन देखा, हवाई जहाज देखा, कहीं साधन देखे, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं मेरे उस परम पद में जाने के लिए तो अमर विमान आता है। जहां पर तो जो विमान है वो तो पेट्रोल से, डीजल से, लाइट से चल रहे हैं, लेकिन उनमें भी सुख खत्म होता है, पेट्रोल खत्म होता है, डीजल खत्म होता है, लेकिन उस अमर विमान में वो विमान ही अमर है। और ऐसा अमर विमान उस जन को लेने के लिए आता है। केसर बरना मार्गारे आवे अमर विमान। सामा संत बधावसीरे दिन दिन करता बार। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। ऐसी भक्ति करनी है कि केसर के रंग का रास्ता हो, लेने के लिए अमर विमान आए, और सामने से जब उस देश में पहुंचते हैं तब यहां से उस परम पद में जब पहुंचते हैं तो वहां पर संत अगवानी करते हैं परम पद में। सामा संत, यहां पर हमारे घर में कोई मेहमान आता है, बाहर से घंटी बजेगी, हमारा कोई सगा आया है, क्या करते हैं हम बाहर उसको लेने के लिए जाते हैं, आइए आइए। वैसे जो जन है यहां से भक्ति कर कर उस देश में जाते हैं तब संत अगवानी करते हैं। सामा संत बधावसी, बधावे गाते हैं, और दिन दिन करता बाण, और उसकी दिन धन्य करते हैं। अधर दीप वो जी गमि गरे जामे अमर एवास। अब ये जीव वहां पर पहुंच गया, वहां पर क्या करेगा? तो वहां पर ये परम पद में जैसे पहुंच गया, वहां पर उसका जो रहने का निवास है वही अमर है। यहां पर 1 मंजिल बनाएंगे, 2 मंजिल बनाएंगे, 3 मंजिल बनाएंगे, 50 साल, 100 साल, 200 साल को तो बिल्डिंग गिर जाएगी, लेकिन वहां पर रहने का जो निवास है वो अमर है। और कैसा है? अधर दीप वो जी गमि गरे। अधर यानी जिसको किसी का सहारा नहीं है, टेका नहीं है, टेका नहीं है, जो अधर है, ऐसा परम पद है। अधर दीप वो जिग मिगरे, अधर दीप वो जिग मिगरे, जामे अमर एवास। निर्भय संत बिराजियारे, जारो नहीं है विनाश। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। वहां पर वो अधर दीप वो झिगमिगाता हुआ है, वो अमर एवास झिगमिगाता हुआ है, और वहां पर वो संत निर्भय होके बैठते हैं, और उनका वो जो जन विराजा है, जारो नहीं है विनाश, इनका कभी भी विनाश नहीं होता है। जैसे होण काल में आप कोई भी भक्ति करो, जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, उपवास करो, एकादशी करो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, पुराण पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, माया की भक्ति करो, ब्रह्म की भक्ति करो, लेकिन वहां पर सभी का विनाश होता है, लेकिन उस राम जनक देश में विनाश नहीं होता है। गुरु महाराज कहते चालो नहीं रहता अपना राम जनारा देश। अरे गुरु महाराज कहते कि मैं ऐसे देश से आया हूं कि जिसके किसी को गम नहीं है। यहां पर साधु सन्यासी जो है, से जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, फकीर, ब्राह्मण,
ये सच्चे जोगी नहीं है। सच्चा जोगी अगर कोई है, उस परम पद में विराजे हुए आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज है। लेकिन जगत के नर नारी, जगत के साधु संत वह जो भ्रूण काल पार ब्रह्म है, ये तो परमात्मा है। इस भ्रूण काल पार ब्रह्म को जोगी समझ लेते हैं, लेकिन सच्चे जोगी तो सत्स्वरूप है। यह पारब्रह्म तो गृहस्थी है। गुरु महाराज कहते मैं ऐसे देश से आया हूं, ऐसे रामजनों के देश से आया हूं कि जहां पर काल नहीं है, जहां पर माया नहीं है। जहां चालो त्याहां कर्म न लागी, जहां चालो त्याहां कर्म न लागी, काल न गाले गेरो। गुरु महाराज कहते उस देश में चलो जहां कर्म नहीं है, जहां काल नहीं है, जहां माया नहीं है, सुख ही सुख है। मान हमारी बात को उड़ छाड़ो वो देश, चल हंसा सुख राम कहे, जहां माया बिन राम। गुरु महाराज कहते हैं तुम मेरी बात मान लो, मेरे पे विश्वास कर लो। जे नर झूठी जान सी मोने, से नर झूठी पावे। जो मुझको झूठा समझेगा उसके लिए वही है, लेकिन जो सच्चा जानेगा, साच मानकर शरणों गहेरे, से अमरापुर जावे, उसको मैं अमरलोक लेकर ही जाऊंगा। और ऐसा जिसको गुरु महाराज पर विश्वास है, उसको गुरु महाराज कहते हैं चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। और वहां पहुंचने के बाद क्या अवस्था है? सदा सरीसी ओस तारे अमर संता की दे, सदा सरीसी ओस तारे अमर संता की दे। अनंत जुगा नहीं बिछड़े, नित नित नवलाने, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। वहां पर जो अवस्था है हमेशा एक सरी की है। यहां पर अवस्था बदलती है। बचपन से युवा हुए, बुढ़ापा आया, अंतकाल आया, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। जैसे यहां पर मौसम बदलता है, गर्मी, सर्दी, बरसात, वहां पर सदा सरीसी ओस तारे अमर संता की देह। उन संतों की जो देह है वो अमर है, वो देह कभी मरती नहीं है। और अनंत जुगा नहीं बिछड़े, नित नित नवलाने। अनंत युगों तक वो वहां से बिछड़ते नहीं है, यानी कभी नहीं बिछड़ते। और ऐसे जन जब मृत्यु लोक में निपजते हैं, जब भजन करते हैं, जन निपजे मृत्यु लोक मेरे, जय जय वे सुरलोक। जन निपजे मृत्यु लोक मेरे, जय जय वे सुरलोक। बटे बधाई उन देश में, मारा संत पधारे मोख। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। जब यहां पर भक्ति करता है संत, जब यहां निपजता है, तो वो स्वर्ग लोक में जय जयकार होती है। केवल यही होती क्या? इनके परे जो है परमात्मा का देश है, वहां पर जो संत है वहां पर बधाई बढ़ती है। बटे बधाई उन देश में,
मर संत पधारे मोख। वो इस बात की बधाई बांटते हैं एक संत दूसरे संत से कि यहाँ पर संत निपजा है, वो संत मोक्ष में आएगा, उसकी बधाई बांटते हैं। ऐसे रामचंद्र के देश में हमको चलना है। और जब यहां से वह जन अमर विमान में बैठता है और जब उस देश में जाता है, तब जो अमर विमान है, अभी देखा था केसर वर्ण मार गारे आवे, अमर विमान लेने के लिए अमर विमान आता है। और जब अमर विमान में बैठकर जन जाता है तो अमर विमान स्वर्ग, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, कैलाश, इन सब से होकर के जाता है। और जब यहां से होकर के जाता है तो देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव, ये सभी इंतजार करते हैं कब संत यहां से निकलेंगे और हमारे यहां पर सुख छोड़ करके जाएंगे। देवलोक के माय आनंद सोत है, आज भी शन को लोक बाट सो जोत है। वो इंतजार करते हैं संत आएंगे, सुख छोड़ करके जाएंगे, फूलों की वर्षा करते हैं। और जब तक यहां पर संत रहता है, गुरु महाराज की खूब भजन करता है, भक्ति करता है। अगम आवाज आगे बकीरे गरज रयो बेराट, भवन भवन में चांदनो मरबदन करे भरलाट, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। उस अगम की जिसकी किसी को गम नहीं है, उसकी आवाजें आ रही है। अगम आवाज आ गे वकीरे गरज रहो बेराट, वो पूरा बेराट गरज रहा है। और भवन भवन में चांदना हो जाता है, उजियाला हो जाता है। और मारो बदन करे भरलाट, जो बदन है ये भरलाट करने लगता है। बार बार नर देह नहीं रे कर लो अपनों काज। ये जो मानव देही मिली है ये बार बार नहीं मिलती है। ये 84 लाख योनि भोगने के बाद एक बार मिलती है, यानी 43,20,000 साल के बाद मिलती है। ऐसा जो मानव देह मिला है, इसमें गुरु महाराज कहते हैं अपना कार्य कर लो कि बार बार नर देह नहीं रे कर लो अपनों काज। जन सुखियाइन जीव की, जन सुखियाइन जीव की, मारा संत जनाने लाज। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। ये जो मानव तन मिला है ये बड़ा अनमोल है। इसमें ही उस रामचंद्र के देश जाया जा सकता है। एक मनुष्य देह एक ऐसा साधन है जिसमें परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, जिसमें राम नाम का सुमिरन कर सकते हैं और उस देश में जा सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते जन सुखिया इन जीव की मरा संत जनाने लाज। वो संत जनों को लाज आती है। और वही गुरु महाराज समझा रहे हैं कि अरे हंसा, ज्ञान को समझो, विचार करो, निर्णय करो और भजन करो। गुरु महाराज ने कहा भजन करके मुझको निजमन दे दो। तन तुम्हारा संसार में लगाओ, मन तुम्हारा संसार में लगाओ, धन तुम्हारा संसार में लगाओ, लेकिन निजमन मुझको दे दो। और इस तरह से भजन करके, गुरु महाराज से प्रेम करके भजन करो, खूब भजन करो और उस देश में सभी चलो। गुरु महाराज वही कह रहे हैं, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। वापद को बंचे सदारे शिव सन का दिक शेष।
चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम।